हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने YouTube चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को पुत्रदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी, जो कि श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी भगवान विष्णु का स्मरण करें, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और राधा रानी सरकार का स्मरण करें। मेरे साथ जयकारा लगाएं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। हे प्रथम पूज्य गणेश भगवान, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इस कथा को कहने में मेरी आप मदद करें। हे माता शारदा, आपके चरणों की मैं वंदना करती हूँ। आप मेरे कंठ में आकर विराजमान होएं, जिससे मैं इस कथा को सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सकूं और सुनने वाले को यह अमृत के समान सुंदर लगे। बोलिए श्री गजानन की जय, बोलिए माता शारदा की जय। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महात्म कृपा करके मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। जिसकी संतान न हो, उसका यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया ही नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधित्व बन को गए और बड़े बड़े ऋषि और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा
जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों को हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई एक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की हुई ब्याही हुई प्यासी गौ उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी भी है, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा को यह पूर्व जन्म का जो पाप है उसका वह नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादश के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रवस काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा प्यारा सा बेटा हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें।
इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलिए पुत्रदा एकादशी की कथा की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। अब मैं आप लोगों को देवता के पूजन के आवश्यक नियम क्या हैं इसे मैं बताऊंगी और किस देवता को क्या चीज़ बिल्कुल नहीं चढ़ानी चाहिए इसे बताऊंगी। देवी देवताओं की मूर्तियों, यंत्र व फोटो को हाथ से कभी साफ नहीं करना चाहिए, केवल शुद्ध वस्त्र से ही पोंछना चाहिए। फल, पुष्प देवताओं को अर्पण करते समय यह ध्यान रखें कि उनका मुख ऊपर की ही ओर हो, किंतु बेलपत्र उल्टा करके ही चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए और दुर्गा जी को दूब कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, न ही बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। जल में डुबोया हुआ फल जो निर्भाव्य हो गया हो देवता पर नहीं चढ़ाया जाता है। पान का डंठल और अग्रभाग को काटकर ही चढ़ाना चाहिए और इसका भी ध्यान रखें कि पान का पत्ता गला या सड़ा न हो। कुसा के अग्रभाग से कभी भी देवताओं पर जल न छिड़के। गणेश जी को हरी दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। गणेश जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी अवश्य अर्पण करें। भगवान शिव की कदम्ब व धतूरा के फूल से भाद्रपद मास में पूजा करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान सूर्य को यदि एक आंख का फूल अर्पण कर दिया जाए तो सहस्त्रवार पूजन करने के समान फलदायी होता है। लक्ष्मी जी की पूजा शनिवार व मंगलवार को कदापि न करें। लक्ष्मी पूजन के समय कमल का पुष्प हो तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। देव पूजन के देव स्थान पर जो दीपक घी या तेल से जलाया गया हो उसे स्वयं कभी न बुझाएं तथा एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने पर भक्त रोगी हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं करें। यदि चर्म पात्र में गंगा जल लाया गया है तो ताम्र पात्र में चंदन रखा हो तथा मैल धारण किए हुए पुष्प हो तो वे अशुद्ध हो जाते हैं, उन्हें कभी भी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता है। यदि आप पूजा स्थान पर मांगलिक कार्य संपन्न करा रहे हों तो यह ध्यान रखें कि आपकी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी पहले किसी ने नहीं पहनी हुई होनी चाहिए। पूजन के समय सभी व्यक्तियों, स्त्री पुरुष को सिर को ढककर श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रचित होकर पूजन करके कथा सुननी चाहिए। पुरुष के दाहिने हाथ तथा स्त्रियों के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का नियम है, इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आप अपने घर स्थान या देव स्थान में सूर्य देव पूजन संपन्न करा रहे हैं तो पूजन समर्पित व ब्राह्मण के साथ बैठकर हवन, शांति पाठ, अग्नि का आवाहन देकर ही उठें ताकि आपकी की गई पूजा सर्व प्रकार से संपन्न हो। इन सभी चीज़ों का आप अवश्य ध्यान रखें। पूजन सामग्री में पुष्प होता है, धूप होता है, दीप होता है, चंदन होता है।
घी होती है, हरी दुर्वा होती है, दूध होता है, दही होती है, जौ होता है, तिल होता है, पान होती है, सुपारी होता है। कलश की जगह पर देव स्थान बनाने के लिए शुद्ध मिट्टी, शुद्ध जल, गंगा जल, कुश, पंच पल्लव, रौली, मौली, पुष्पमालाएं, जनेऊ, पंचमेवा, हवन सामग्री, ब्राह्मण के लिए धोती कुर्ता, एक खाली लोटा, 5 अनाज, दक्षिणा, लाल व सफेद कपड़ा इत्यादि हमेशा आवश्यक होते हैं। इन सभी चीज़ों को अवश्य पूजा के समय रखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।